हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेम्प्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपका सपना है बिहार में पुलिस सिपाही बनने का, तो ये मौका सही है। बस उस पे चौका लगाना है। चौका लगेगा क्या? यूथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स पढ़ के, साथ ही साथ उसी पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लेवल रहता है, क्या लैंग्वेज रहती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस करने के लिए भी यूथ पब्लिकेशन 15 सेट आपको दे रहा है। तो 10 आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, 15 आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा, टोटल 25 सेट की ये एक आपके सिलेक्शन की कुंजी की किताब ये आ चुकी है। नजदीकी बुक स्टोर और ऑनलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल हो चुका है। इसे जाके आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे ई बुक फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है वाईसीटी प्राइम बुक, यूथ प्राइम बुक, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड करके भी आप पढ़ लेंगे, या लैपटॉप टैब या आप पढ़ते हैं तो उसमें टैबलेट में, उसमें भी वेब वर्जन है, वाईसीटी बुक्स प्राइम डॉट कॉम वेब वर्जन है, उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। जितनी भी किताबें हैं रहने वाली, यहाँ पे आपको पुलिस से संबंधित सारी किताबें देखने को मिलने वाली है। आइए इस बुक के बारे में डिटेल्स बात करें। बाई हार्ड बुक पे क्लिक करके अपना एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, हम किताब आपको भिजवा देंगे। रीड बुक बुक पे क्लिक कर आप तुरंत इसे पढ़ सकते हैं। 304 पेजेस बुक रहने वाली है। सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। आरआर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की ये बुक रहने वाली है। तो 2025 में 3 अगस्त को, 23 जुलाई को, 20 जुलाई को, 16 जुलाई को, 7 अगस्त 2024 को, 27 फरवरी 2022, 27 मार्च 2022, इसके अलावा आपका 27 मार्च 2022 को पेपर हुए हैं वो, और 16 अक्टूबर 2022 को, 14 मार्च 2021 को। ये सारे 10 पेपर, वो 10 पेपर है जो इसके पहले बिहार पुलिस के हुए हैं। कुछ आपके बिहार पुलिस सिपाही भर्ती है, मद्य निषेध भी सिपाही भर्ती है, अग्निशमन सिपाही भर्ती है, और मद्य निषेध और पुलिस सिपाही भर्ती। तो 2021 से लेकर 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आपके कांस्टेबल के, सारे पेपर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। इसी पैटर्न पर आपको 15 सेट की ये भी देखने को मिलने वाला है। पाठ्यक्रम क्या रहेगा? लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय समिति के कक्षा 10 की अथवा उसके समकक्ष का स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामलों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस वहां पे दिए जाएंगे। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 84, 37, 41 या 51? कितनी सीट रहने वाली है लोकसभा में? कहाँ का पेपर है? बिहार का पेपर है। तो बिहार के पेपर में बिहार का ही पूछेगा। तो कहाँ का रहने वाला है? बिहार में 84 सीट क्या है? आरक्षित रहने वाली है। नहीं सॉरी, लोकसभा के बारे में पूछा है ना। लोकसभा तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? 84 सीट आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के 47 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आरटीपीसीआर मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर शब्द को फुल फॉर्म रहने वाला है। यही पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। ठीक है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रकाश का शब्द का पर्यायवाची कौन है? प्रकाश, उजाला। तो आलोक, प्रसून, मनोज या दल। तो आलोक, आलोक, सूर्य को आलोक भी बोला जाता है, आलोक देवता बोला जाता है, क्योंकि वो प्रकाश का देवता होता है। तो आलोक ही प्रकाश का पर्यायवाची रहने वाला है। प्रसून होगा नहीं, प्रसून मतलब होता है फूल। मनुज मतलब होता है मनुष्य, मानव, नर, आदमी, यही सब। दल का मतलब होता है समूह, एक ग्रुप। ठीक है? तो इसके पर्यायवाची भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। कल को अगर प्रसून का पर्यायवाची पूछ ले तो फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। दल पूछ ले तो समूह, संघ, गण, टोली, सेना। ठीक है? मनुष्य का मनुष्य, मानव, नर, आदमी। यानी क्वेश्चन एक पूछा है, उसके आंसर तो दे ही दिए। साथ ही साथ उसके अन्य जो ऑप्शन है उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यूथ पब्लिकेशन बुक में इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। यही आपको पढ़ना है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, ज्योति, प्रभा, चमक, द्विति इत्यादि। अब बहुत सारे रहने वाले और भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कल कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? राजस्थान, केरल, मेघालय या गोवा? तो कालबेलिया कहाँ का रहने वाला है आपका? ये राजस्थान का रहने वाला है। ठीक है, राजस्थान का कालबेलिया है। और केरल में कौन से फेमस है डांस? आपका कथकली है। मेघालय में वांगला नोकरेम है। गोवा में फुगड़ी डांस है। फुगड़ी अभी आपने देखा होगा, हाउसफुल 5 में आया था फुगड़ी डांस। तो कहाँ का फेमस डांस है? या गोवा का रहने वाला है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रेडियस, टिबिया, फीमर या प्रखंड अस्थि? तो फीमर कहाँ? फीमर जांग की हड्डी होती है।
उसको कहा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डी शरीर की सबसे लंबी, मजबूत और सबसे भारी हड्डी होती है, जो खड़े होने पर चलने और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। इस प्रकार के सॉल्यूशन है। अब कितने पेज की बुक रहने वाली? 3 से 4 पेज की बुक रहने वाली है। पेज नंबर डायरेक्ट 38 पे 39 पे जाते हैं। देखिए, मैंने 39 वहाँ पे टाइप किया, डायरेक्ट यहाँ 39 नंबर पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, इसके 39 नंबर पेज पर जो अवेलेबल है, इंग्लिश का इसमें चल रहा है, वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है? और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये अगला पेपर आ गया आपका सिपाही भर्ती का आपका पेपर है 2025 16 जुलाई का है। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? आरिफ मोहम्मद खान ने, आर के सिंह ने, सत्यपाल मलिक ने या फागू चौहान ने, किसने ली थी? तो अभी बिहार के जो 22वें राज्यपाल को किसने लिया था आपका? आरिफ मोहम्मद खान ने लिया था। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने 2 जनवरी को पटना स्थित राजभवन में शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान 2022 से 2025 तक केरल के राज्यपाल रहे हैं। फागू चौहान बिहार के 40वें तथा सतपाल मलिक 38वें राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले आपका जयराम दास दौलत राम जी थे। स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल 15 अगस्त 1943 से 11 जनवरी 1948 तक जयराम दास दौलत राम थे। वो 1948 से 50 तक केंद्रीय खाद्य मंत्री रहे। असम के राज्यपाल 1949 से लेकर 56 तक 8-7 सालों तक वहाँ के असम के राज्यपाल भी रहे हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? आपके पास शरीर है, प्रमाणिक होना किन अधिकारों से या हमारा आदेश है? तो परमादेश का अर्थ है हमारा आदेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उनके नकराने के संबंध में पूछा जा सके। 1921 में मोपला किसान विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएँगे हर क्वेश्चन के यहाँ पे जो आपको दिए गए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के हो, चाहे वो प्रीवियस और सॉल्व पेपर्स के हो। ठीक है? बिहार पुलिस की और भी बुक्स आती हैं और भी ऐसे ही बुक रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और भी हम बुक रिव्यू लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।